Hello, good evening. So, practice makes a man perfect. तो करते हैं प्रैक्टिस. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द बोट वाज ड्रॉन. हमें ये बताना है कि यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या आएगा. तो जो बोट होती है, बोट कैसी होती है? नॉन लिविंग. तो नॉन लिविंग के लिए ड्रॉन नहीं लगाते. नॉन लिविंग के लिए क्या लगाते हैं? सिंक, सेंक, संक. ओके, डूबने के लिए. जो नाव है वो डूब गई ना, तो द बोट वाज संक. जो ड्रॉन्ड है ये लगाते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, और नॉन लिविंग के लिए सिंक, सेंक, संक. थर्ड फॉर्म है संक. यहाँ पे संक लगेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर. तो यहाँ पे आर्टिकल बताना है हमें. तो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, यहाँ पे हम कुछ नहीं लगाएंगे ए एंड द में से. यहाँ पे नो आर्टिकल लगेगा. ओके, जितना ज़रूरी हमें ये जानना है कि आर्टिकल कहाँ लगेगा, उतना ही ज़रूरी हमें ये जानना है कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगा. तो यहाँ पे हमें ऐसे लगाएंगे व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर. आपने सुना होगा इस तरह का वर्ड. जैसे आपसे पूछा जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट काइंड ऑफ मैन यू लाइक, तब भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे कि तुम्हें किस तरह के लोग पसंद हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही अराइव्ड द एयरपोर्ट टाइम फॉर द प्लेन. ये यहाँ पे बताना है, प्रीपोजिशन फिल करनी है. क्या फिल होगी आप बताओ. ही अराइव्ड, कहाँ पे वह पहुँचा? एट द एयरपोर्ट. ओके, और टाइम फॉर द प्लेन. तो एट द एयरपोर्ट इन टाइम फॉर द प्लेन. ओके, वो एयरपोर्ट पे पहुँचा, ये तो ठीक है. हम यहाँ पे इन टाइम लगाएंगे. इन टाइम जब लगाते हैं जब हमें कहीं समय रहते पहुँचना होता है. बिफोर इट्स टू लेट. हमें प्लेन अगर हमारा जिस टाइम पे भी होगा, हमें उससे थोड़ा पहले पहुँचना पड़ेगा. ताकि हमसे वो प्लेन मिस ना हो जाए. और ऑन टाइम हम तब लगाते हैं जब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट समय पे पहुँचना होता है, एट द करेक्ट टाइम. लेकिन जैसे एग्जामिनेशन हॉल है, वहाँ पे हम कैसे पहुँचेंगे? वहाँ पे हम इन टाइम पहुँचेंगे, मतलब समय रहते. ओके, तो जब समय रहते वाले सेंस में लगाएंगे तब इन लगाएंगे, और जब हमें बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचना है, मतलब एग्जैक्ट समय पे, तब ऑन टाइम लगाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्लर्क वाज बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस क्या होता है? नेग्लिजेंस में जैसे कोई असावधानी या उपेक्षा. तो क्लर्क को क्या किया गया? हमें यहाँ पे करेक्ट फ्रेजल वर्ब फिल करना है. क्लर्क को क्या किया गया? बाय द ऑफिसर, ऑफिसर के द्वारा. उसकी किसके लिए? नेग्लिजेंस के लिए, उसकी असावधानी के लिए. तो यहाँ पे क्या लगेगा? पुल्ड अप. पुल्ड अप मतलब क्या होता है? स्कोल्ड करना. ओके, रेप्रिमांड करना, डांटना. तो क्लर्क को क्या हुआ? मतलब उसको डांटा गया ऑफिसर के द्वारा उसकी नेग्लिजेंस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पेशलाइज इन नोज डिसीज. जो नोज डिसीज़ के डॉक्टर होते हैं, मतलब स्पेशली, उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं राइनोलॉजिस्ट. ओके, ये भी याद रखेंगे. ओटोलॉजिस्ट ईयर डिसीज के लिए होता है. ओके, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ये जो हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं ना, उनके लिए है. और जेरेंटोलॉजी, ये तो आपको पता ही है. जेरेंटोलॉजी, जहाँ पे जेरेंटोलॉजी आ जाएगा वहाँ पे ओल्ड एज आ जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओल्ड beggar ran amok and began to throw stone at the passerby. बूढ़ा व्यक्ति क्या हुआ? ran amok मतलब ran, दौड़ा. कैसे? वाइल्डली. ओके, ran about वाइल्डली मतलब इस तरह से दौड़ा. एक फ्रेज है ये. और उसने शुरू कर दिया क्या करना? थ्रो स्टोन्स, पत्थर फेंकना. एट द पासर वाई मतलब जो जहाँ से लोग वहाँ से जो गुजर रहे थे ना, उन पे पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. तो यहाँ पे क्या जाएगा? रेन अमोक. ओके, मतलब इस तरह से बिहेव करना अनकंट्रोल्ड मैनर में, तब लगाते हैं रेन अमोक. योर व्यूज़ डोंट अकॉर्ड. तुम्हारे व्यू नहीं है, डोंट अकॉर्ड पे पोजिशन लगाना है विद माइन. ओके, मेरे अनुसार नहीं है. फाइंड द एरर. एरर फाइंड आउट करना है. एनी ऑफ द टू फोटोज विच रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज़ वर्थ सीइंग. मतलब दो फोटोज़ जो रिफ्लेक्ट करते हैं किसकी? कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी को, वो क्या है? वर्थ सीइंग है, मतलब उनको देखना वर्थ ही है. तो क्या आएगा यहाँ पे? मतलब
कौन सा एरर है ये बताओ। तो इसमें एरर कौन सा हुआ, जब 2 फोटोज़ की बात आएगी तो यहाँ पे आइदर लगेगा, एनी नहीं लगेगा। जब 2 से ज़्यादा की बात आएगी तब आइदर लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एनी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे TITHER, आइदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर्स हैबिट ऑफ डिलेइंग, अमर की जो आदत है डिले करने की अपने वर्क को, पुट हिज फ्रेंड टू लॉट ऑफ ट्रबल्स, उसने जो है उसके फ्रेंड्स को क्या कर दिया, बहुत सारी समस्याओं में डाल दिया। ओके, तो क्या लगेगा आप बताइए, यहाँ पे क्या एरर क्या होगा, सब ठीक लग रहा है ना। लेकिन एरर है, अमर की आदत ने जो वर्क को वो डिले करता है उसके फ्रेंड को किस में कर दिया, ए लॉट ऑफ ट्रबल्स। ओके, ए हो रहा है यहाँ पे, टू ए लॉट ऑफ ट्रबल्स, बहुत सारी समस्याओं में उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रोवर्स वर्क आउट जस्ट बिफोर दे वर अबाउट टू एस्केप द जेल, जो है जो रोवर्स हैं वो क्या हुए, पकड़े गए जस्ट बिफोर, मतलब बिल्कुल उससे पहले ही, जब वो क्या करने वाले थे, अबाउट टू एस्केप द जेल, जब वो जेल से बच के भागने वाले थे ना, तभी उनको पकड़ लिया गया। तो जब रोवर्स तो है ही जेल के लिए ना, लुटेरे, तो जब कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर काम के लिए होती है तो वहाँ पे हमें आर्टिकल दा लगाने की नीड नहीं है। ओके, यहाँ पे दा जो है दा लगाने की नीड नहीं है। जैसे मैं अगर पढ़ने के लिए स्कूल जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे द स्कूल बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके ओके, तो ऐसे ही जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ होगी, जैसे टेम्पल है, अगर मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ तो मैं वहाँ पे दा नहीं लगाऊंगी, आई गो टू टेम्पल। ओके, आई गो टू टेम्पल, या वैसे बोलूँ आई गो टू टेम्पल एंड वर्शिप देयर, मैं वहाँ पे मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ। तो मतलब मंदिर मतलब पूजा, तो दा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ द डिसीडेंट एक्टिविटी, वो पार्ट मतलब हिस्सा रहा है एक्टिविटीज़ का। अब यहाँ पे बताना है हमें, अब हम यहाँ पे एक हमारा वर्ड मीनिंग रेडी हो जाएगा। डिसीडेंट, क्या होता है डिसीडेंट का मतलब, जो लोग होते हैं ना जो अपोज करते हैं चीज़ों का, प्रोटेस्टर, रिविलियस प्रकृति का होते हैं ना, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, रिविलियस प्रकृति का मतलब हाँ, विद्रोही प्रकृति के लोग होते हैं ना, तो उसकी वो उसी चीज़ उन्हीं एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, रिविलियस एक्टिविटीज़ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंस वी वर नोइंग द करेक्ट रूट वी डिड नॉट वरी एट ऑल। ओके, तो जब हम जानते ही हैं करेक्ट रूट तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वी डिड नॉट वरी एट ऑल। सिंस वी वर नोइंग, आपने देखा होगा नो के साथ तो हम ING को वैसे भी अवॉइड ही करते हैं, तो यहाँ पे क्या चाहिए आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पे आएगा न्यू, पास्ट में ही बनाएंगे ओबियसली क्योंकि डिड नॉट वरी एट ऑल आ रहा है, आगे का सेंटेंस में पास्ट टेंस है तो यहाँ पे पास्ट में ही बनाएंगे। तो इसको किस तरह से बना देंगे, सिंस वी न्यू द करेक्ट रूट वी डिड नॉट वरी एट ऑल, चूँकि हम अच्छे से जानते हैं करेक्ट रूट को तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन, अब हमें बताना है यहाँ पे कि क्या प्रिपोजिशन लगेगी, मतलब बाई, कोल्ड इन, कोल्ड टू, क्या लगेगा आपके अकॉर्डिंग ये बताना है। तो यहाँ पे कोल्ड ऑन ही सही है क्योंकि कोल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, मिल के आना, विजिट करना। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या की, प्रेसिडेंट के पास विजिट की, उनसे मिल के आए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। ही वॉज ग्रेटली एडमायर्ड, वो उनकी बहुत ही प्रशंसा की जाती थी, फॉर हिज डेकोरस बिहेवियर, डेकोरस कैसा होता है, एकदम शिष्टाचार वाला, सुआब, एलिगेंट, कोर्टियस। ओके, द मोर योर एक्शन एंड थॉट आर अलाइड, जितने ज़्यादा तुम्हारे एक्शन और थॉट क्या होंगे, अलाइड मतलब एसोसिएटेड, संबंधित, ओके, इंटीग्रेटेड, अलाइड होंगे और क्या होंगे, इंटीग्रेटेड किसको बोलते हैं, एकीकृत। द हैप्पियर यू ग्रो, उतना ही तुम क्या करोगे, खुशी से ग्रो करोगे। ओके, जितने तुम्हारे एक्शन और थॉट क्या होंगे, अलाइड होंगे और इंटीग्रेटेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर फाइंड आउट करना है। ही हैज़ टेकन चार्ज एज प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज 3 years एगो, उसने क्या कर लिया है, चार्ज ले लिया है एज ए प्रिंसिपल, मतलब एज ए प्रिंसिपल हमारे कॉलेज का 3 years एगो ले लिया, 3 years एगो।
एगो वाले सेंटेंस में आपने मोस्टली देखा ही होगा, मोस्टली क्या करते हैं वो पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ टेकन आके क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा, टुक, TOOK, टुक। ओके, उसने क्या किया, चार्ज लिया एज प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज 3 years एगो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप लगाते हैं ना, आई मेट हिम 3 years एगो, मैं उससे 3 साल पहले मिला, तो मेट लगाया ना मैंने, सेकेंड फॉर्म मीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम फुल्ली द प्रॉब्लम्स फेसिंग द इंडस्ट्री, मैं क्या हूँ, फुल्ली अलाइव टू, अलाइव टू कहाँ लगाते हैं, अलाइव टू का मतलब होता है किसी चीज़ से अवेयर होना। वैसे अलाइव मीन्स जीवित होता है, लेकिन जब हम प्रिपोजिशन के साथ लगाएंगे ना अलाइव टू, तो वो इस सेंस में निकालेगा उसका मीनिंग कि अवेयर हूँ, मतलब एबल टू नोटिस। तो मैं क्या हूँ, फुल्ली अवेयर हूँ प्रॉब्लम से, जो इंडस्ट्री क्या कर रही है, फेस कर रही है। आई एम फुल्ली अलाइव टू द प्रॉब्लम्स फेसिंग द इंडस्ट्री। ओके, आई हैड ए वेग, वेग किसे बोलते हैं, अस्पष्ट, दैट द लेडी ओरिजिनली बिलोंग टू द स्कॉटलैंड, मैं क्या हूँ, आई हैड ए वेग, मुझे क्या है, एक नोशन, नोशन बोलते हैं धारणा, मतलब मुझे एक अस्पष्ट नोशन है, ऐसा मेरा ओपिनियन है, कंसिडरेशन है कि जो लेडी है ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करती है, स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइजर गेज्ड, गेज्ड क्या होता है, गेज्ड कब लगाते हैं, किसी चीज़ को घूर के देखना। तो जो कंजूस है ना माइजर, उसने क्या किया, घूर के देखा, एट द पाइल ऑफ गोल्ड कोइन, सोने के सिक्कों के ढेर को, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, माइजर गेज्ड एविडली, एविडली का मीनिंग होता है जैसे किसी चीज़ को ईगरली देखना, मतलब ईगरली कोई काम उत्सुकता से करना। आपने एक वर्ड सुना होगा एविड रीडर, एविड रीडर वो होते हैं जो पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, उन्हें जहाँ भी कुछ भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए वो पढ़ लेंगे, ऐसे लोगों को एविड रीडर बोलते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा, तो आप यहाँ से सेंस लगा सकते हैं कि जो माइजर है उसने क्या किया, एविडली देखा, एविडली घूरा, किसको, सोने के सिक्के के ढेर को, ईगरली। ओके, आई रीड एविडली। सॉफ्ट माइंडेड इंडिविजुअल, जो सॉफ्ट माइंडेड इंडिविजुअल होते हैं ना, थोड़े कोमल मतलब होते हैं जो, वो क्या होते हैं, इम्ब्रेस करते हैं, गले लगा लेते हैं, ऑल काइंड ऑफ, हर प्रकार की, किसको, सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास होता है। तो बताओ आपके कोटिंग क्या होगा, जो सॉफ्ट माइंडेड इंडिविजुअल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आर प्रोन, प्रोन मतलब किसी चीज़ में एकदम इंक्लाइन, लाइबल, प्रवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल की लाइफ, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ द सेंचुरी। तो वल्लभ भाई पटेल की लाइफ क्या है, इनकम्पास्ड, इनकम्पास्ड, जैसे इनकम्पास्ड बोलते हैं सराउंडेड, मतलब वल्लभ भाई पटेल की लाइफ कैसी है, कुछ जो ग्रेटेस्ट इवेंट है ना सेंचुरी के, उससे इनकम्पास्ड है, बाउंडेड है, मतलब बाउंड है, इनक्लोज है। ओके, स्पीकर ने क्या किया, पेंट किया एक पिक्चर ऑफ हंगर इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो भारत के पार्ट मतलब भागों में जो भूख के लोग ग्रसित है ना, मतलब उस तरह का पिक्चर उसने पेंट किया। तो कैसा पेंट किया उसने, पोइगनेंट, पोइगनेंट किसको बोलते हैं, मार्मिक, दिल को छू देने वाला, इमोशनल कर देने वाला, ऐसा पेंट किया उसने, ऐसा दिखाया उसमें हंगर को कि किस तरह से लोग भूख से ग्रसित होते हैं। व्हेन आदित्य रिटर्न ही गेव हिज फ्रेंड, जब आदित्य वापस लौटा तो उसने क्या दिया अपने फ्रेंड को, ए शॉर्ट अकाउंट, शॉर्ट अकाउंट अपनी लाइफ का, ऑफिस हॉलीडे, अपने हॉलीडे का उसने क्या दिया, एक शॉर्ट अकाउंट, शॉर्ट अकाउंट मतलब वर्णन, लेखा जोखा दिया आपने उसने छोटा सा, जैसे हम कहीं से वापस होते हैं, हम अपनी स्टोरी बताते हैं तो शॉर्ट में बताते हैं ना, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। ओके, नेक्स्ट एरर फाइंड आउट करना है, एज आर रूम वाज अपस्टेयर, जैसा कि हमारा कमरा कहाँ पे है, अपस्टेयर मतलब ऊपर छत पे है। सो वी डिड नॉट हियर हिम, तो यहाँ पे सो लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वैसे भी एज के साथ शो यहाँ पे मतलब चलेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। एज आर रूम वाज अपस्टेयर, जैसे कि हमारा कमरा छत पे है, तो कोमा तो लगा ही है ना, वी डिड नॉट हियर हिम, इसलिए हमने उसे
नहीं सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। इसमें एरर फाइंड आउट करना है। तो एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड आ रहा है, तो यहाँ पे इज आ रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। एवरी के साथ इज आएगा, प्रत्येक के लिए लगाते हैं। जब एवरी मैन इस तरह का सेंटेंस आएगा तो इजी लगाएंगे। अब और क्या होगा एरर इसमें, तो इसमें एरर है कि जो एवरी मैन वुमेन और चाइल्ड है ना, वो अवेयर है टेरिबल कॉन्सिक्वेंस से, मतलब परिणामों से, जो किसकी क्या होती है, ऑफ द हैबिट, यहाँ पे द आएगा, ऑफ द हैबिट ऑफ, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको ठीक से लिखती हूँ, ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग की हैबिट से। द गैम्बलिंग स्टॉल वाज ए ग्रैंड सक्सेस बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वन ट्राइड देयर लक। जो गैम्बलिंग स्टॉल था ना, वो एक बहुत बड़ी सक्सेस था। वहाँ पे गैम्बलिंग हो रही थी, यू नो, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवन, हर व्यक्ति ने क्या किया, कोशिश की अपने लक आजमाने की। तो एवरीवन सिंगुलर में काउंट करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे देर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे या तो हिजा लगाएंगे, ओके, या फिर क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, ओके, देर नहीं आएगा यहाँ पे। एवरीवन, हर व्यक्ति ने कोशिश की अपना लक आजमाने की। हैव यू एवर रीड वाल्मीकि रामायण? आर्टिकल लगाना है इसमें, तो यहाँ पे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्या तुमने पढ़ी है वाल्मीकि की रामायण? हैव यू एवर रीड वाल्मीकि रामायण? द इलेक्शन आर लाइकली टू, बताओ क्या होगा यहाँ पे करेक्ट। इलेक्शन आर लाइकली टू पास ऑफ, यू नो, पास ऑफ पीसफुल्ली। पास ऑफ मतलब बीतना, तो इलेक्शन क्या है, इलेक्शन आर लाइकली टू पास ऑफ पीसफुल्ली, शांति से क्या हो जाए, वो इलेक्शन बीत जाए, आ भी रहे हैं। ही मे बी पुअर नाउ, वो अब पुअर हो सकता है, बट ही अपीयर्स, मतलब ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव बीन रिच इन हिज यूथ, कि वो अपने यूथ में क्या था, बहुत अमीर हुआ करता था, रिच हुआ करता था। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। यही हो जाएगा पहला ही, वह पुअर हुआ करता था, मतलब अब पुअर हो सकता है, लेकिन वो क्या हुआ करता था, रिच हुआ करता था। बाकी तो कोई करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर आस्क्ड हिम, मैनेजर ने उससे पूछा कि हाउ ही वुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, यू नो, अवेल क्या होता है, लाभ लेना, लाभ उठाना। मैनेजर ने उससे पूछा कि वो कैसे लाभ उठाएगा अपॉर्चुनिटी का। तो मैं आपको बता दूं कि जो अवेल होता है ना, वो अपने साथ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, ओके। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि जैसे ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर डी में है, अवेल हिमसेल्फ, यू नो। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें याद रखना है कि अवेल अपने साथ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, और सेकंड पॉइंट ये याद रखना है हमें कि प्रपोर्शन ऑफ लेता है। तो फिर क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर, द मैनेजर आस्क्ड हिम हाउ ही वुड अवेल हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई हमारी। थैंक यू।